हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में हम पौधों में क्रांतिक अवस्था किसे कहते हैं या क्रांतिक अवस्था क्या होता है के बारे में जानने एवं सीखने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग आज के इस वीडियो में क्रांतिक अवस्था से संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ क्रांतिक अवस्था को अवॉइड करने से क्या क्या नुकसान होते हैं, ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देरी के आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं, जानते हैं कि क्रांतिक अवस्था किसे कहा जाता है। तो सर्वप्रथम हम क्रांतिक अवस्था की परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से है। किसी पौधे की वह अवस्था अथवा चरण जिसमें पौधे को अपने समुचित विकास के लिए पानी की अत्यंत आवश्यकता होती है तथा जिस अवस्था में पानी की कमी होने पर उसका पौधे के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वह उस पौधे की क्रांतिक अवस्था कहलाती है। ठीक है, ये हो गया क्रांतिक अवस्था की परिभाषा। ठीक है, परिभाषा के अंतर्गत क्या कहा जा रहा है, तो परिभाषा में कहा जा रहा है कि किसी पौधे की वह अवस्था या चरण जिसमें पौधों को पानी की अत्यंत आवश्यकता होती है, ठीक है, या पानी उस अवस्था में पौधों के लिए अति आवश्यक होता है, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तथा जिस अवस्था में यदि पानी की कमी हो जाती है, ठीक है, तो पानी की कमी होने पर पौधे के विकास के ऊपर उस पानी की कमी का प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है। प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है या देखने को मिलता है कि कहने का तात्पर्य यह है कि उस अवस्था में पानी की कमी होने पर पौधों का जो विकास है, जो वृद्धि है, वह अवरुद्ध हो जाता है। पौधों का विकास सही ढंग से नहीं हो पाता है। ठीक है, पौधों का विकास सही ढंग से ना हो पाने के कारण से आगे पौधे की जो उपज है और पौधे से प्राप्त होने वाले उपज या उत्पाद की जो गुणवत्ता है वह भी प्रभावित होती है। क्लियर है? सामान्य शब्दों में क्रांतिक अवस्था को इस तरीके से भी परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, किसी पौधे की वह अवस्था जिस अवस्था में उस पौधे को पानी की अत्यंत आवश्यकता होती है या पानी उस अवस्था में उसके लिए अति आवश्यक होता है तथा जिसकी कमी होने पर या पानी की कमी होने पर पौधों के विकास, वृद्धि तथा उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है, वह क्या कहलाता है? वह पौधे की क्रांतिक अवस्था कहलाता है या कहलाती है। क्लियर है इतना? ओके, चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। क्रांतिक अवस्था से संबंधित उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर मैंने दो फसल का उदाहरण लिया हुआ है, ठीक है, जिसकी विभिन्न क्रांतिक अवस्थाओं के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला जो फसल है वह है धान। ठीक है, तो धान की जो पहली क्रांतिक अवस्था होती है या क्रिटिकल स्टेज जो होता है वह होता है कंसावस्था। ठीक है, कंसावस्था धान की वह अवस्था होती है जिस अवस्था में धान के पौधे में से कंसे निकलते हैं या फिर टिलर्स निकलते हैं। ठीक है, इस अवस्था में धान की फसल को पानी की अत्यंत आवश्यकता होती है। ठीक है, इस अवस्था में पानी की कमी की स्थिति में धान के जो कंसे हैं, ठीक है, या धान के कंसों का जो निर्माण है वह प्रभावित होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि धान में जितना कंसा निकलना चाहिए उतना कंसा नहीं निकल पाता है यदि पानी की कमी होती है। क्लियर है? दूसरा अवस्था है इसका बूटिंग अवस्था। ठीक है, बूटिंग अवस्था में भी पानी की कमी होने पर धान के पौधे में या धान के उपज में हमें प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है। क्लियर है? अगला अवस्था है पुष्पावस्था। इस अवस्था में यदि पानी की कमी हो जाती है तो पानी की कमी के कारण से धान के फसल में फूलों की संख्या में कमी देखने को मिलती है। जो धान के फूल होते हैं उनका विकास सही तरीके से नहीं हो पाता है। ठीक है, अतः धान की पुष्पावस्था में भी पानी की आपूर्ति एक महत्वपूर्ण चरण होती है, या ये कह सकते हैं कि पानी की आपूर्ति करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। क्लियर है? ओके, अगला जो क्रॉप है वह है आपका गेहूं। ठीक है, तो गेहूं की क्रांतिक अवस्थाओं में शामिल प्रमुख क्रांतिक अवस्थाएं इस प्रकार से है। पहला है CRI अवस्था। ठीक है, इसको ग्राउंड रूट इनिशिएशन स्टेज भी कहा जाता है। ठीक है, या गेहूं की फसल की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था होती है। यदि इस अवस्था में गेहूं के पौधे को पानी की कमी होती है तो उसका प्रतिकूल प्रभाव गेहूं के उत्पादन में देखने को मिलती है। ठीक है, CRI स्टेज में पानी की कमी होने पर पौधों की वृद्धि, विकास तो प्रभावित होता ही है, साथ ही साथ इसके उपज में भारी कमी देखने को मिलती है। क्लियर है? गेहूं के फसल की जो अगली क्रांतिक अवस्था है वह है कंसावस्था। जैसे कि मैंने अभी धान के क्रॉप में समझाया कि कंसावस्था क्या होता है। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से गेहूं की फसल में भी यदि इस कंसावस्था में पानी की कमी हो जाती है तो पानी की कमी होने पर गेहूं के पौधे में पर्याप्त मात्रा में कंसों का निर्माण नहीं हो पाता है। परिणाम स्वरूप आगे चलकर हमें गेहूं का उत्पादन कम प्राप्त होता है। ठीक है, अगली अवस्था है ज्वाइंटिंग अवस्था। ठीक है, या गेहूं की एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था है जिस अवस्था में पानी की कमी होने पर गेहूं का जो उत्पादन है तथा गेहूं का जो वृद्धि और विकास है वह काफ़ी हद तक प्रभावित हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गया उदाहरण। अब हम लोग आगे क्रांतिक अवस्था के समय पानी की आपूर्ति न करने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने हेडिंग डाला हुआ है क्रांतिक अवस्था में सिंचाई न करने के नुकसान। ठीक है,
क्रांतिक अवस्था में सिंचाई ना करने के या पानी की आपूर्ति ना करने के कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो पहला जो नुकसान है वह इस प्रकार से है, पौध वृद्धि एवं विकास में अवरोध। ठीक है, किसी भी फसल की क्रांतिक अवस्था में सिंचाई ना करने से या पानी ना देने से उस फसल या उस पौधे का जो वृद्धि है और जो विकास है वह अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, सही तरीके से उस फसल का या उस पौधे का विकास नहीं हो पाता है। क्लियर है। दूसरा जो नुकसान है वह इस प्रकार से है, उत्पाद गुणवत्ता में गिरावट। ठीक है, किसी भी फसल में क्रांतिक अवस्था के समय सिंचाई ना करने से, पानी की आपूर्ति ना करने से उसके उत्पाद गुणवत्ता में कमी देखने को मिलती है या गिरावट देखने को मिलती है। उत्पाद गुणवत्ता कहने का तात्पर्य है, मान लीजिए धान की बात करें या गेहूं की बात करें, ठीक है, तो धान और गेहूं में मुख्य तौर पे जो उत्पादन लिया जाता है वो बीज का लिया जाता है। ठीक है, तो क्रांतिक अवस्था में यदि पानी की आपूर्ति ना किया जाए तो जो बीज है वो दुबले पतले से होंगे। ठीक है, बीजों में चमक कम होगी। ठीक है, बीजों का जो वजन है वह कम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो उत्पाद गुणवत्ता है उसमें हमको गिरावट देखने को मिलती है। ठीक है, ओके। अगला नुकसान है लागत में वृद्धि। ठीक है, देखिए यदि किसी भी पौधे का विकास जो है वह सही ढंग से अगर नहीं हो पाता है, ठीक है, तो उससे जो अपेक्षित उत्पादन होता है वह हमको प्राप्त नहीं हो पाएगा। जितना उत्पादन हमने सोचा है कि इस फसल से इतना उत्पादन आ जाएगा, उतना उत्पादन हमको प्राप्त नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि क्रांतिक अवस्था के समय हमने वहाँ उस फसल के लिए पानी की आपूर्ति नहीं करी है, जिसके कारण से उस पौधे का वृद्धि और जो विकास है सही ढंग से नहीं हो पाया। तो सही ढंग से वृद्धि और विकास नहीं होने के कारण से उत्पादन में कमी आ जाएगी, और उत्पादन में कमी आ जाएगी तो उससे क्या होगा, जो लागत होगा हमारा उत्पादन लागत, उसमें वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, बढ़ोतरी हो जाएगा। क्लियर है, ओके। अगली चीज़ है उपज में कमी। ठीक है, अब देखिए पौधे का विकास सही नहीं हुआ, वृद्धि सही नहीं हुआ, ठीक है, उसमें जितने कण से आने चाहिए थे उतने कण से नहीं आए, या जितने ब्रांचेस आने चाहिए थे उसमें उतने ब्रांचेस नहीं आ रहे हैं, है ना, जितने फूल लगने चाहिए थे उसमें उतने फूल नहीं लग पा रहे हैं। ठीक है, तो जाहिर है कि जो होने वाला उत्पादन है, ठीक है, या धान का उत्पादन है या गेहूं के उत्पादन की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है भाई, पौधे में पर्याप्त मात्रा में फूल ही नहीं लग रहा है, ठीक है, तो पर्याप्त मात्रा में बीज भी नहीं लगेगा या बीज भी नहीं बनेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, उस पौधे से हमको उत्पादन क्या मिलेगा, कम मिलेगा, जिस कारण से उपज में हमें कमी देखने को मिलती है। क्लियर है ना, ओके। अगला है कमजोर व अस्वस्थ उत्पाद। ठीक है, जैसे ऊपर हमने चर्चा किया यहाँ पे उत्पाद गुणवत्ता में गिरावट। ठीक है, तो उदाहरण जैसे लेके चल रहे धान और गेहूं, उसी के बारे में बात करते हैं। देखिए क्रांतिक अवस्था में पानी की कमी होने के कारण से जो भी धान के बीज होंगे, गेहूं के जो भी बीज होंगे, ठीक है, वे क्या होंगे, वे कमजोर होंगे। ठीक है, साथ ही साथ कई ऐसे बीज हमको देखने को मिलेगा उत्पादन के समय जो अस्वस्थ होंगे। अस्वस्थ होंगे कहने का मतलब इन बीजों का इस्तेमाल हम अगली बार बुआई के लिए नहीं कर सकते, और कई बीज तो इतने अस्वस्थ होंगे या कमजोर होंगे जिसका उपयोग हम अपने डेली यूजेस के लिए या उपभोग के लिए भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये देखिए क्रांतिक अवस्था में सिंचाई न करने का एक नुकसान ये भी है। क्लियर है। अगला नुकसान है अधिक आर्थिक हानि। ठीक है, अब यहाँ पे अधिक आर्थिक हानि कैसे होगा, अब देखिए एक फार्मर जो होता है वह खेती करने के लिए सारी चीज़ों को एक जगह पे जोड़ता है या मार्केट से परचेज करता है, खरीदता है। ठीक है, बीज कह लीजिए, बीज भी वो मार्केट से खरीद के लाता है। ठीक है, बीज उत्पादन के लिए या फसल उत्पादन के लिए उसको खाद भी चाहिए होता है, उसको भी वो क्या करता है, मार्केट से परचेज करके लाता है। ठीक है, खरीद कर लाता है। ठीक है, साथ ही साथ फसल उत्पादन में निदाई के लिए अलग से वो लेबर्स को पैसा देता है, बुआई के लिए लेबर्स को पैसा देता है। ठीक है, तो इस तरीके से किसान जो है, फार्मर जो है, एक फसल को उत्पादित करने के लिए या एक फसल से उत्पादन लेने के लिए बहुत पैसे उसमें खर्च कर लेते हैं। ठीक है, खर्च हो जाता है, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो देखिए क्रांतिक अवस्थाओं में यदि हम सही समय पर पानी ना दे पाए, ठीक है, या किसी कारणवश हम पानी देने से रह गए, तो क्या होगा, उससे उस किसान का जो पैसा लगा हुआ है, ठीक है, बीज में, खाद में, लेबर्स में, ठीक है, ट्रैक्टर में, पानी में, जो भी पैसा उसका लगा हुआ है वह एक तरीके से क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, उसको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, फार्मर को। तो एक तरीके से देखा जाए तो क्रांतिक अवस्था में सिंचाई न करने का एक नुकसान ये भी हो सकता है, उस किसान को, उस फार्मर को अधिक आर्थिक हानि उठानी पड़ सकती है। क्लियर है, ओके। अगली चीज़ है बाजार मूल्य में कमी। ठीक है, यहाँ पे बाजार मूल्य में कमी की जो बात की जा रही है वह उत्पाद के परिप्रेक्ष्य में की जा रही है। ठीक है, जो भी उत्पाद, ठीक है, प्राप्त होगा फसल से, ठीक है, उसकी उत्पाद गुणवत्ता क्या होगी, सही नहीं होगी। हमने यहाँ पे चर्चा किया है कि उत्पाद गुणवत्ता में क्या हो जाता है, गिरावट हो जाता है यदि क्रांतिक अवस्थाओं में पानी की कमी होती है। ठीक है, तो आप सोचिए कि एक धान का जो फसल, उससे हमने उत्पादन लिया, बीज उत्पादित किया, उस बीज को हम मार्केट में ले जाके बेच रहे हैं। ठीक है, या गेहूँ का जो बीज है उसको हम ले जाके मार्केट में बेच रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जब हम उस उत्पाद को मार्केट में लेके जाएंगे, ठीक है, चूंकि हमने क्रांतिक अवस्थाओं में उसमें सिंचाई नहीं किया था या सिंचाई करने से चूक गए थे, पानी देने से चूक गए थे, जिसके कारण उस उत्पाद की गुणवत्ता क्या है, लो हो गई है या नीचे हो गई है। ठीक है, बीजों में वजन नहीं है, बीज चमकदार नहीं है। ठीक है, कई बीज ऐसे हैं जो कमजोर और अस्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या उस उत्पाद का जो वास्तविक मूल्य है हमें बाजार में मिल पाएगा? आप सोचिए, मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगा। भाई देखिए, जो बीज कमजोर है या जो उत्पाद कमजोर है, अस्वस्थ है, ठीक है, देखने में अच्छा नहीं है, उसका जो बाजार मूल्य होता है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लो हो जाता है। ठीक है, यानी कि अभी जैसे धान की प्रति क्विंटल रेट की अगर बात करें तो लगभग 3000, 3200, 3500 के आसपास उसका रेट चल रहा है। ठीक है, सामान्य धान की अगर बात करें तो। क्लियर है, तो
ये सामान्य धान के रेट की बात हुई। अगर हम अस्वस्थ धान लेके जा रहे हैं, अस्वस्थ धान का बीज लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसका वजन तो कम है, ठीक है। तो वजन कम होने के कारण से प्रति क्विंटल की दर से जो रेट निर्धारित किया गया है, ठीक है, क्या रेट हमें मिल पाएगा, या उस कमजोर बीज या अस्वस्थ बीज के बदले में हमें क्या मार्केट से सही भाव मिल पाएगा, सही मूल्य उसका प्राप्त हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से देखिए, क्रांतिक अवस्था में यदि हम पानी देने से चूक जाते हैं या सिंचाई नहीं कर पाते हैं तो उस उत्पाद या उस फसल के बाजार मूल्य में कमी आ जाती है या कमी देखने को मिलती है। ले इतना ओके। आशा करता हूँ आप लोग को क्रांतिक अवस्था क्या होती है, ठीक है, और उसके अवॉइड करने से या उसको अवॉइड करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, और उसके जो भी उदाहरण हमने यहाँ पे लिए वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है, तथा यह वीडियो जो है आप लोग के लिए यूजफुल साबित होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।